क्या दुनिया में एक नए इस्लामिक नेटो का जन्म हो चुका है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम इस खास वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नितिशा बंसल और आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का शहर में एक ऐसा त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हुआ जिसने दिल्ली से लेकर यरूशलेम और तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। इस समझौते की सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर इसमें साफ लिखा है, तीनों में से किसी भी एक देश पर हुआ हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, लेकिन भारत के सुरक्षा गलियारों में एक बड़ा सवाल तैर रहा है। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की, तो क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान को बचाने भारत के खिलाफ जंग में उतर आएंगे? पहले इस टाइमिंग और मजबूरी को समझ लेते हैं। पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट भीषण युद्ध की आग में जल रहा है। अमेरिका का सुरक्षा छाता कमजोर पड़ चुका है और सऊदी अरब लगातार ईरान समर्थित हूदी विद्रोहियों की मिसाइल हमलों से परेशान है। ऐसे में सऊदी अरब को जमीन पर लड़ने के लिए एक मजबूत फौज की जरूरत थी और यही एंट्री होती है इन तीन देशों के मिलन की। सऊदी अरब, जिसके पास अथाह पैसा और तेल की ताकत है। तुर्की, जिसके पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना और खतरनाक ड्रोन तकनीक है। पाकिस्तान, जो इस गुट का इकलौता परमाणु हथियार संपन्न देश है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो खुलेआम कह दिया है कि यह समझौता भारत के बढ़ते प्रभाव और ऑपरेशन सिंदूर के खौफ की वजह से उनके लिए बेहद जरूरी था। मई 2025 का वो मंजर याद कीजिए जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिना सीमा पार किए राफेल लड़ाकू विमानों से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में पल रहे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तान को डर है कि अगर लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों ने भारत में कोई दोबारा हरकत की, तो भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए पाकिस्तान इस कागजी समझौते को अपनी ढाल बनाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत अगली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले 10 बार सोचे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या भारत को इस मक्का पैक्ट से डरना चाहिए? सऊदी अरब के एक्सपर्ट्स और कूटनीतिक जानकारों ने भारत को बहुत बड़ा भरोसा दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये समझौता भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि खाड़ी देशों में ईरान और इजराइल के संतुलन के लिए बना है। इसके 3 मुख्य कारण हैं जिससे ये गठबंधन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खोखला तरबूज साबित हो सकता है। पहला, सऊदी भारत के मजबूत रिश्ते। भारत और सऊदी के बीच 40 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार है। सऊदी का विजन 2030 भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और बड़े निवेश के बिना पूरा नहीं हो सकता। सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान जैसे दिवालिया देश के लिए भारत से दुश्मनी नहीं मोल लेगा। दूसरा, कोई कंबाइंड कमांड नहीं है। नेटो की तरह इस मक्का पैक्ट का कोई कंबाइंड मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं है, यानी जंग होने पर तुर्की या सऊदी अपनी सेनाएं भेजने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। और तीसरा, भारत का आक्रामक काउंटर। तुर्की अगर पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, तो भारत ने भी तुर्की के कट्टर दुश्मन यानी कि आर्मेनिया और ग्रीस को पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें बेचना शुरू कर दिया है। भारत आज 2.5 फ्रंट की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतिहास गवाह है कि जंग के मैदान में हर देश को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कागज के टुकड़े किसी की संप्रभुता नहीं बचा सकते। पाकिस्तान भले ही मक्का समझौते के नाम पर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन नई दिल्ली की कूटनीति और भारतीय सेना के हौसले के आगे ये रेगिस्तानी रेत की दीवार से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब मुश्किल वक्त में भारत का साथ देगा या पाकिस्तान का? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।